नमस्कार, 4TV न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4TV न्यूज के खास कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपकी तहसील आपकी खबर एक ऐसा कार्यक्रम जो सिर्फ खबरें नहीं जमीनी हकीकत दिखाता है। यहां न तो सियासत की चमक है न शहरी चकाचौंध, बल्कि गांव देहात की उन अनसुनी अनदेखी अनकही समस्याओं की आवाज है जो सालों से समाधान का इंतजार कर रही हैं। चाहे बात हो बदहाल सड़कों की, सूखे हैंडपंपों की, स्कूलों में मास्टरों की गैर हाजिरी की या फिर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की लापरवाही की। हम हर उस जगह पहुंचते हैं जहां से लोग उम्मीदें छोड़ चुके होते हैं। आपकी तहसील आपकी खबर का मकसद सिर्फ रिपोर्टिंग करना नहीं है, जवाबदेही तय कराना है। इस कार्यक्रम के जरिए हम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। क्योंकि आपकी तहसील आपकी खबर एक ऐसा कार्यक्रम है जो कैमरा वहां लेकर जाता है जहां नेटवर्क तक नहीं पहुंचता, माइक वहीं गूंजता है जहां आवाज दबाने की कोशिश की जाती है या फिर आवाज दबा दी जाती है। यह शो उन गलियों का दस्तावेज है जहां अब भी बिजली सिर्फ वादों में जलती है, जहां पुल सिर्फ चुनावी भाषणों में बनते हैं और स्कूल की दीवारों पर सिर्फ चूना फेंक दिया जाता है, ज्ञान नहीं। हम उन तहसीलों में जाते हैं जहां सरकारें सिर्फ फाइलों में पहुंचती हैं, जमीन पर नहीं। हम सवाल पूछते हैं और जवाब लेकर ही लौटते हैं। हम वहां खड़े होते हैं जहां जनता अकेली पड़ जाती है, क्योंकि जब सिस्टम सोता है तब आपकी तहसील आपकी खबर ये जो प्रोग्राम है आप सबको जगाने का काम करती है। और शायद इसी वजह से आप सब ने इस प्रोग्राम को इतना सराहा, इतना सम्मान दिया, इतना अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जिन दो खबरों की पड़ताल हम आप सबके सामने करने वाले हैं, आज जिन दो खबरों का जिक्र हम आपके सामने करने वाले हैं, ये दोनों खबरें समाज के गाल पर एक तमाचे कसने जैसा है। चूंकि हमने आपसे कई बार कहा है कि जब हम ये चुनना होता है हमें कि आज हम किस समस्या का जिक्र करें, किस समस्या को इस पटल के जरिए आप सबके सन्मुख लेकर आएं, तो हमारे सामने पचुपेश की स्थिति पैदा हो जाती है। और यह बात सुनने समझने में और फिर डिसीजन मेकिंग में हम भी कई बार दो राह पर पहुंच जाते हैं, हमारे अंदर भी द्वंद्व पैदा हो जाता है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण आज अपने इस पड़ताल के जरिए जब हम खबर की शुरुआत करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा। यूं तो खबरें तमाम हैं, लेकिन कई बार हमें उनको चुनने में बड़ी समस्या होती है। और क्यों? जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये पड़ताल आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये पूरी की पूरी पहल आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये सिस्टम की पोल जो है ना वो खुलेगी, एक एक करके कलई खोलेंगे और फिर ये सोचने और समझने का कोशिश करेंगे कि कितना झूठ होता है, कितना सही होता है, कितना हकीकत होता है, कितना फसाना होता है, सरकारी दावे, अधिकारी दावे या फिर दावेदारी वाले दावे। इसलिए बिना देर किए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना सोच संकोच के हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और पहला जो हमारा पड़ताल है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से है, जहां से एक चौंकाने वाली और चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। मतलब सरकार द्वारा बार बार किसानों के हित में किए जाने वाले जो दावे हैं कि भाई खाद तो हर किसी को मिल रहा है, किसी प्रकार की किसी को कोई किल्लत नहीं है, किसान आ रहे हैं, खाद ले रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है कि पिछले कई महीने से, लगभग 1-1.5 महीने से हम खाद की किल्लत की खबर लगातार अपने प्रोग्राम के जरिए हम आप सबके बीच में लेकर आते रहे हैं। यूं तो मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, सबके बड़े बड़े दावे हमने देखे हैं अपने आंखों के सामने। मतलब हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर किसी एक जगह पर दुर्घटना का नहीं है जहां लोग देखने जा रहे हैं, और ना ही वो सोशल मीडिया का ट्रेंड की जेसीबी की खुदाई देखने जा रहे हैं। ये जा रहे हैं खाद लेने। समझ रहे हैं आप? खाद लेने 350-400 रुपए की बोरी आती है, वहां पर ये जा रहे हैं खाद लेने के लिए। लेकिन किस तरीके से लाइन लगाकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति आप दो सिचुएशन में देखते हैं, या तो शोक संदेश में या फिर खुशी का माहौल हो तब। लेकिन इनके लिए भी जो किसान आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि किसान हम जहां बैठे हैं वहां खाद मिलने की उम्मीद की खुशी है या फिर सिस्टम जो दम तोड़ रहा है उसका गम। बुजुर्ग,
बच्चे, नौजवान, हर कोई लाइन लगाकर, ये महिला आप देखिए, ये बुजुर्ग महिला को देखिए जो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही है, वो प्रशासन के सामने हाथे फैलाए खड़ी है कि साहब यूरिया दे दीजिए, खाद की एक बोरी दे दीजिए, जिससे किसानी हो सके और जिससे इस देश का पेट पल सके। क्योंकि इस देश में जो 70% सब कुछ चलता है ना, वो किसानों के दम पर चलता है। लेकिन खाद की किल्लत ने किसानों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। धान की फसल का सीजन जोरों पर है, लेकिन डीएपी और यूरिया जैसे जरूरी खाद ना मिलने के कारण यह हाल है किसानों का। मंडी समिति के खाद केंद्रों पर किसान एक दिन पहले से ही लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ खाली रह जा रहा है। कई किसानों का तो आरोप है कि हजारों की संख्या में लाइन लगने के बावजूद सिर्फ 100 टोकन बांटे जा रहे हैं। फतेहपुर मार्ग पर किसानों ने विरोध करते हुए जाम लगाने की कोशिश की, जिसे प्रशासन ने समय रहते समझदारी से संभाल लिया और इसके बाद निर्देश भी जारी किया। मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में बुजुर्ग और बीमार किसान भी लाइन में खड़े हुए नजर आए, जो प्रशासनिक असफलता की पोल खोल रहे हैं। और किस तरीके से असफलता की पोल खुल रही है, हमारे सहयोगी संवाददाता ने वहां जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक की, पड़ताल की, और उसके बाद आपको पहले दिखा देते हैं कि वहां के हालात, वहां की हालत बद से बदतर है। और वो कैसी है, एक बार आप देखिए। हम इस समय बांदा मंडी समिति में खड़े हुए हैं, जहां किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये जमावड़ा खाद की समस्या को लेकर के, खाद की किल्लत को लेकर के, खाद लेने को लेकर के यहाँ किसानों का जो है जमावड़ा लगा है। कैमरा पर्सन से बताऊंगा कि ये कैमरा घुमाएं और किसानों की भीड़ को दिखाएं कि किस तरीके की भीड़ है। अभी लगभग 1 घंटे पहले जो कि बांदा तेंदुआरी मार्ग को किसानों ने जाम करने का भी काम किया था, और बताया जा रहा है कि खाद की समस्या को लेकर के किसान काफी परेशान हैं। यहाँ तक कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार किसान आते हैं और बैरंग वापस चले जाते हैं। खाद की समस्या का समाधान फिर भी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का ये निर्देश है, सख्त कानून व्यवस्था है, सख्त किसानों के लिए निर्देश जारी किया गया है नौकरशाही को, कि किसी भी प्रकार से किसानों को कोई दिक्कत खाद से संबंधित नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं हालात कुछ और बता रहे हैं, स्थितियां कुछ और बता रही हैं, तस्वीरें कुछ और बयां कर रहे हैं कि किसान जो कि अन्नदाता है और इस समय क्या कहते हैं, खरीफ की फसल का जो है उत्पादन हो रहा है, धान की फसल की जो है उत्पादन के लिए किसानों को डीएपी खाद, यूरिया खाद की आवश्यकता हो रही है। किसान दर दर भटक रहा है। हमारे साथ में कुछ किसान खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या है। भाई साहब नमस्कार। अरे खाद है जो है, आए थे 4 बजे के तड़के से और टोकन बढ़ जाती, हम टोकनों तक नहीं मिलती यहाँ, जहाँ हमारे अठनाए तो बंद कर दिए थे टोकन। चाचा क्या नाम क्या है आपका? राजा राम। कहाँ से आए हो? जारी से। कब से आप खाद के लिए दौड़ रहे हो? 2 दिन हो गए। 2 दिन से दौड़ रहे हो। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि जो टोकन वितरित हो गए हैं उनको खाद दिया जा रहा है, आपको टोकन नहीं मिला क्या? नहीं मिला। क्यों? पीछे रह गए हम। तो कितने नंबर तक के लोगों को टोकन दिया गया है? वही 100-150 टोकन बस। 100 लोगों को। और जो भीड़ तो ज्यादा है यहाँ, 500 आदमी खड़े हैं, एक बोरी, और 4 घंटा में एक कहीं। अच्छा, देखिए एक जो है माता जी हैं हमारे साथ में, जो कि बहुत बुजुर्ग हैं और चल नहीं पा रही हैं, ये भी खाद के लिए आई। माता जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आई हो? अरबाई से। अरबाई काहे को आई हो आप? खाद को कब से दौड़ रही हो आप? परसों से नहीं मिल रही है अभी? तो टोकन भी नहीं मिला? मिलो है। हाँ, तो खाद मिलेगी? मिलेगी। क्या कहा है खाद वालों ने? दुकानदार। अच्छा, तो आपके साथ और कोई नहीं है, अकेले ही आई हो क्या? अच्छा, ये हालात हैं देखिए खाद की समस्या को लेकर के, जहां एक किसान और बुजुर्ग महिला किसान, जो कि बेचारी महिला चल नहीं पा रही है, खाद की समस्या को लेकर के इतनी समस्याएं गंभीर है। खासकर अगर सोसाइटियों की बात की जाए, जो स्थानीय और जो है ग्रामीण स्तर पर सोसाइटियां संचालित है, वहां भी खाद की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके वजह से लोग जनपद पे जो है मंडी समिति में आकर के इस खाद की समस्या का समाधान ढूंढने के जो है तलाश में जो है फिर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। खासकर अगर यहाँ के कर्मचारियों की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग
150 लोगों को जो है कार्ड वितरित किए गए हैं, जिनका जो है नंबर आएगा उस नंबर के आधार पर जो है खाद वितरित की जाएगी। जो दुकानें संचालित अभी वर्तमान में यहाँ दिखाई दे रही हैं, फिलहाल 100 कार्ड वहाँ बताया जा रहा है उस दुकान में और 150 कार्ड यहाँ, लेकिन भीड़ स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कितनी अधिक है और इन सभी लोगों को खाद जो है नहीं मिल पाएगी, तो कुछ लोग मायूस होकर के वापस चले जाएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, खाद की किसानों के लिए क्या समस्या का समाधान जुटा पाता है, देखने वाली बात होगी। बांदा से 4 टीवी के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। हम ये टोकन जो खाद वाला है कितने समय मिला है? 9-10 बजे आ गए हैं। 9-10 बजे। हाँ, अभी मिली नहीं है। टोकन नंबर 70 तड़के से बैठे हैं 3 बजे रात। खाद लेने के लिए। हाँ। क्या कह रहे हैं? नहीं देते हैं, खाता नहीं मांगा थे तो हम आए नहीं, हाँ खाता नहीं तो कहाँ पाऊँ? आधार कार्ड लेके आई क्या हैं? है आधार कार्ड? नहीं दे रहे हैं। नहीं देते हैं। कल भी आए तो जो टोकन नहीं मिला, आज भी आए तो जो टोकन नहीं उपलब्ध कराया गया। कल आए हैं तब भी नहीं मिला नहीं। और आज आए हैं तब भी नहीं मिला। कह क्या रहे हैं यहाँ के लोग? बस तो लाइन लगाओ तो लाइन में नहीं, जब 5 बजे आते हैं 4 बजे आते हैं तब भी नहीं टोकन मिल पाता। सुबह 5 बजे से आकर के लाइन में लग अभी भी खड़े घूम हुए। रहे हैं। तो जिस तरह से ये दृश्य, ये नज़ारा, ये तस्वीर, जो भी आप कह सकते हैं, कह लीजिए, जो भी आपको देखने को मिल रहा है, एक सरकारी डेटा है कि किसान जो आत्महत्या करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो फिर उन्हें लगता है कि उनकी नस्ल बर्बाद हो रही है, क्योंकि उनका जो गुजारा है वो इसी किसानी से होता है। मुझे तो 2 लाइन याद आती है कि देख घटा घनघोर में जिस दरमियान निकला, न कभी बादल छटे न आसमान निकला। किसानों की यही स्थिति, यही परिस्थिति आज से नहीं बहुत पहले से है और इन्हें यहां वहां भागना पड़ता है, अधिकारियों की गाली गलौज सुननी पड़ती है, नेताओं के बड़े बड़े वादे सुनने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने खेत में जो फसल उगानी है उसके लिए खाद चाहिए, लेकिन वो भी इन्हें समय पर मिल नहीं पा रहा है। ये तस्वीरें हृदय को विदीर्ण कर देने वाली हैं अगर आप इस खबर की महत्वता और इस खबर की गहराई को समझें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरीके से साकेत ये तस्वीर देखने को मिली, हालांकि आपने जमीनी पड़ताल भी की, क्या कुछ देखने सुनने समझने को मिला आपको? ये हालात ऐसा क्यों, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन, साकेत? किसानों की गंभीर समस्या है और इस समस्या को लेकर के जहां किसान आज लामबंद हुए और उनका आक्रोश जाहिर देखने को मिला। फिलहाल आक्रोशित किसानों के द्वारा मंडी समिति बांदा में पहुंच करके खाद की प्रतीक्षा पे बैठे हुए थे। यहां तक कि 1 दिन 2 दिन से लोग कंटिन्यू आ रहे थे और हैरानी की बात तो ये है देर रात से लोग लाइन लगा लेते हैं अपनी बारी के लिए कि खाद हमें मिल जाए, और इसके बावजूद भी खाद न मिलने की वजह से और लेट लपीट होने की वजह से किसानों का आक्रोश फूटा और मंडी समिति के बाहर बांदा फतेहपुर मार्ग को जाम करने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन की सूझबूझ काम आई और वहां पहुंच करके किसानों को समझाने का प्रयास किया और समझा बुझा करके किसानों को पुनः जो है मंडी समिति के अंदर भेजा गया कि आपको खाद दी जाएगी। लेकिन सवालिया प्रश्न उठना एक लाजमी है। कारण ये है कि किसान आता है और बैरंग वापस चला जाता है। आखिर ये सिस्टम का कहाँ दोष है, किस तरीके का दोष है, इसमें कौन दोषी है जिसके वजह से किसान परेशान होता है? क्योंकि इस समय धान की फसल का जो है मौसम चल रहा है, धान की जो कि खरीफ की फसल है और धान की फसल के लिए डीएपी और यूरिया खाद की आवश्यकता होती है, बशर्ते जो इस समय किसानों का भरसक प्रयास और हुजूम देखने को मिला। वर्तमान में डीएपी खाद की आवश्यकता होती है और डीएपी खाद की जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात मिल न पाने की वजह से किसान आक्रोशित है। कहीं अगर क्षेत्रीय सोसाइटियों की बात की जाए तो वहां किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो जिला स्तर पर आकर के किसान जो है मंडी समिति पर, सोसाइटी पर पहुंच करके वहां जो है खाद की व्यवस्था जो है की है, खाद की व्यवस्था। इसके बावजूद भी जब अगर प्रबंध नहीं हो पाया है तो उस पर आक्रोशित किसानों ने जो है जाम लगाने का काम किया है। जी
साकेत, चूंकि अब ये तस्वीर हमें देखने को मिल रही है और इसके पहले भी हम कई बार ऐसी खबर चला चुके हैं जहां पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। मंत्री जी और फिर अधिकारी जी, ये जितने भी जी हैं, ये सब कुछ तो चलिए बड़े बड़े वादे कर देंगे, इनको समझा दिया जाएगा कि भाई आपको खाद दे दिया जाएगा। भाई एक बार उन मंत्री जी को समझा दिया जाए, उन अधिकारियों को समझा दिया जाए कि भाई अगर समय पर इनको खाद नहीं मिलेगा तो इनका जो समय है, समय के हिसाब से इनकी फसल नहीं होगी, फसल के बाद अगर ये बुवाई नहीं करेंगे तो फिर कल जाके और लेट होगा, फिर बारिश होगी, इनका फसल खराब हो जाएगा। मंत्री जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। एग्जैक्ट सही है। कारण ये है कि खाद की आवश्यकता अब इस समय पर है किसानों को। जैसे कि उन्होंने पेड़ तैयार करके पेड़ का पौधरोपण अर्थात पेड़ रोपण करवा दिया है और इस समय उस फसल को डीएपी खाद की प्रचुर आवश्यकता होती है, जो कि पौधे को मजबूत करता है। पौधे को मजबूत करते हुए उस पे जो है पौधे को बढ़ाने का काम करती है, उस खाद के द्वारा बढ़ाया जाता है। हालांकि जब किसानों को खाद ही नहीं मिल पा रही है तो जो उन्होंने मेहनत की है, मेहनत पर पानी फिरता देख करके जाहिर है कि आक्रोश पनपेगा। और यही जो कि अन्नदाता है, हमारे जो है देश का अन्नदाता किसान, और आक्रोश के कारण जो है इधर उधर घूमता है। इस खाद की समस्या को लेकर के रात से लाइन लगाता है, कोई 3 बजे सुबह आता है, कोई 4 बजे से लाइन पर लगाया हुआ है, लाइन लगी हुई है। वहां की स्थितियां ये थी कि लगभग 1000 की तादाद में किसान बैठे हुए थे, जो कि बाहर आक्रोश में आकर के जाम लगाने का प्रयास किए। फिलहाल समझा बुझा करके जाम नहीं, को जो है साकेत, मेरा सवाल ये है कि घर में खाने वाले हैं 100 लोग और रोटी बनाई जाएगी 2 और कहा जाएगा किसी में प्यार से बांट लो, तो उसमें कितना ही प्यार झलकेगा। आप कह रहे हैं कि वहां सेंटर पर 1000 लोग बैठे हुए हैं और टोकन दिया है 100 लोगों को, बाकी 900 वहां क्या झुंझुना हिलाने गए क्या सुबह से? जी बिल्कुल शिवम, जो है ये बहुत गंभीर विषय की बात है। कारण ये है कि वहाँ लगभग 250-300 हजार आदमी जो लाइन लगा करके, जिनसे हमने ग्राउंड जीरो पड़ताल के दौरान किसानों से बात की, उन्होंने बताया कि वो 3 बजे रात से कोई कल से जो है बैठा हुआ है, लाइन पर लगे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जो उनको पर्ची दी गई थी, टोकन नंबर दिया गया था, वो समथिंग लगभग 100 टोकन ही दिए गए। मंडी समिति पर 2 दुकानें जो है स्थानीय संचालित इस समय वर्तमान में दिखाई दी, जिस पर जो है एक दुकान पर जो है 100 टोकन और एक दुकान पर 150 टोकन जो है वितरित करवाए गए। लेकिन सोचने की विषय ये बात है कि 250 अगर 2 दुकानों में खाद वितरित की जा रही है तो अन्य जो किसान लगे हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको खाद कैसे मिलेगी? इस संबंध में बड़ी ऊहापोह स्थिति में किसान मायूस दिखे और उन्होंने कहा, सरकार से भी आग्रह किया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार किसानों के हित के संबंध में बात करती है, वहीं संबंधित जिले के प्रशासन तथा अन्य नौकरशाही जो है ये लापरवाही देखने को मिली है। किसानों का ये आरोप कि समय से खाद न मिल पाने की वजह से हमारी धान की फसल खराब हो जाएगी और फसल खराब हो जाने की वजह से हम किसी लायक नहीं बचेंगे। जी नहीं तो फिर साकेत, अगर किसान यहां तक कह रहे हैं कि अगर ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोग किसी रईस खानदान से तो आते नहीं है ना, हम भी तो वही किसानी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम उनकी पीड़ा बखूबी समझ रहे हैं। जब उनको यूरिया नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिलेगा तो उनकी बुआई जुताई लेट होगा, फसल की बुआई लेट होगा और उसके बाद फिर न करे नारायण असमय बारिश हो गई या धूप हो गया तो उनकी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। इसी को लेकर आज वो चिंता कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब उनके सब्र का बांध टूटेगा, फिर उनका प्रदर्शन होगा, फिर वो किसी न किसी तरीके से अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि फसल डूब रही है, उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब रही है। तो फिर सरकार उन पर लाठीचार्ज करेगी और ये कहेगी कि ये किसान नहीं है, ये तो भैया शैतान है। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? मतलब आप वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे हैं क्या कि जरा सी स्थिति पलटे और फिर पूरा खेल पलट के निकल जाएंगे यहां से? शिवम, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण विषय है। इसी संबंध को लेकर के जो है बबेरू क्षेत्रीय समिति, जो सहकारी समिति है, वहां भी कल जो है किसानों ने जाम लगाया था, खाद की ही समस्या को लेकर के जाम लगाया था। हालांकि जिलाधिकारी बांदा जो जेरीभा है, उनके सख्त निर्देश है कि किसी भी प्रकार से कोई खाद की कालाबाजारी नहीं की जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में अगर देखने को या किसी सोसाइटी में पाया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर जो है गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी। लेकिन हैरानी की ये बात है कि ये समस्या जो
खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जैसे कि वहाँ के कुछ जिम्मेदार कर्मचारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ऑफलाइन भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हमारे पास खाद प्रचुर है, तो हम धीरे धीरे करके जो है टोकन के आधार पर वितरित कर रहे हैं। नहीं तो फिर साकेत एक सेकेंड आपने कर्मचारियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास खाद जो है प्रचुर मात्रा में। खाद है कि चीनी है, वो आधा आधा किलो बांट देंगे और चाय बन जाएगी। आज एक टाइम पे चाय नहीं पियेंगे तो चलेगा। प्रचुर मात्रा क्या होती है, इसलिए वोट दिया गया था क्या मंत्री जी को? यह कैबिनेट उनको इसलिए मिल गई थी कि प्रचुर मात्रा में खाद बांट देंगे किसानों को। साकेत जी बिल्कुल शिवम। तब उनका जवाब ये था कि इकट्ठा 100 लोगों को हम टोकन बांट रहे हैं। जब हमने उनसे स्पष्ट जानकारी चाहिए कि ये बताइए 100 लोगों को आप टोकन वितरित करके जब इतने अधिक मात्रा पे जो है लोग लाइन पर लगे हुए हैं तो इनको कैसे वितरित करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया लास्ट में कि अगर खाद की असुविधा होती है तो हम दूसरे दिन के लिए जो है समय दे देते हैं, लेकिन अधिक लोग आ जाने की वजह से कुछ वितरित करने में असावधानी मतलब समस्या पैदा होती है, जिसके वजह से जो है किसान आक्रोशित हो रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो की पड़ताल पे जो है वहाँ वास्तविकता कुछ और ही देखने को मिली है। किसानों का जो आरोप है वो 2-3 दिन से इधर से उधर से इधर भटक रहे हैं, खाद नहीं मिल पा रही है। क्षेत्रीय सोसाइटियों में खाद उपलब्ध नहीं है, जिसके वजह से जनपद के और वो मुख जो है करके आ रहे हैं। सभी किसान आ रहे हैं, वो चाहे महुआ का हो, चाहे जारी का हो, चाहे जौरही का हो, मतलब क्षेत्रीय जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं सब बांदा आ रहे हैं खाद के लिए कि हो सकता है मंडी समिति बांदा में जिला स्तर का केंद्र है तो यहाँ मिल जाए। लेकिन वहाँ भी ये स्थितियां देख करके किसान जो है हैरान है और परेशान है। सोचने की विषय की बात है कि उनकी समस्या का समाधान कब तक होगा। फिलहाल किसान यूनियन जो भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, बलराम तिवारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे भी हमने जो है बात की। उन्होंने बताया कि इस संबंध को लेकर हमने शासन प्रशासन को अवगत भी कराया है, ज्ञापन भी दिया है कि इसमें सुधार हो, लेकिन अभी तक सुधार देखने को नहीं मिला है। फिलहाल आज की स्थितियां जो देखने को मंडी समिति में मिली हैं, उसको देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि किसान किस तरीके से लाचारी और परेशानी की मुसीबत झेलने के लिए मजबूर है। नहीं एक सेकंड साकेत, ज्ञापन देना, आश्वासन देना, ये कहना कि जल्दी ठीक कर दिया जाएगा, प्रचुर मात्रा, मुझे तो वो पंचायत वेब सीरीज आई थी ना वो जल्दी, तो उसमें वो डायलॉग याद आता है कि कैसे जो है अंग्रेजी बोल बोल के बहकाया जा रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि ये जो जितने भी कर्मचारी वहां पर हैं वो कैसे इतनी शुद्ध हिंदी वाला वातावरण बना के कैसे किसानों को बहकाया जा रहा है। ये प्रचुर मात्रा, ये ज्ञापन, ये कार्यकर्ता, ये फलाना, ये ढमकाना, इससे क्या मतलब है किसानों को? किसानों को चाहिए खाद, वो टाइम पर मुहैया कराना आपका काम है। वो 1 की गिनती में आए, 10 की गिनती में आए, 100 की गिनती में आए, 1000 की गिनती में आए। आपको वोट देते वक्त तो आप लाखों में वोट लीजिएगा। मंत्री बनिएगा तो जिस गाड़ी में आप गुजरते हैं 50 गाड़ी का कारवा होता है आपका, फिर आपको गाड़ी में पेट्रोल और फिर इसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसानों को यूरिया देने वाली बात आती है तो आप कहते हैं प्रचुर मात्रा में। इस पर दिक्कत है, इनसे सवाल ऐसे होना चाहिए। और ये जनता आगे चल के यही जब किसान उग्र हो जाएंगे साकेत, तो फिर तस्वीर जब बदल जाएगी तो इन्हीं किसानों को कपड़ा देकर पहचान लिया जाएगा अधिकारियों की तरफ से और सरकार की तरफ से। साकेत जी बिल्कुल शिवम, आप कारण ये है कि ये समस्याएं विषम समस्याएं हैं और जो है अभी जो स्थितियां हैं, जब आवश्यकता है और आवश्यकता के दौरान उनको संबंधित खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो मजबूरी है। कारण ये है कि इसमें जिम्मेदार हो, चाहे राजनेता हो या नौकरशाही के जो है जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, उनको इस ओर जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान जो है इसी को लेकर के आज आक्रोशित होकर के जाम लगाने का प्रयास किया था। कारण ये है कि वो करता क्या न करता, किसानों का ये भी कहना है। तस्वीरें बयां कर रही हैं, आपने देखा होगा कि हमारे ग्राउंड जीरो पड़ताल के दौरान में एक वृद्ध माता जी हैं, वो भी खाद के लिए लाइन पर लगी थी। उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि मैं टोकन मुझे अभी नहीं मिला है और मैं खाद के लिए आई हुई हूँ। कारण ये है कि जो उनके हस्बैंड हैं वो उनसे भी बुजुर्ग हैं, तो सवालिया निशान जो है उठाना एक लाजमी है कि ऐसी स्थिति में। कारण ये है कि जो एक बुजुर्ग है, सम्मानित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठता के आधार पर उनके लिए कुछ सुविधाएं जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उनके लिए मुहैया कराई जाती है, यहाँ वो भी देखने के लिए जो है
देखा गया तो स्थितियां विषम ही परिस्थितियों में देखी गई हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग और वृद्ध माता जी इधर से उधर घूमती हुई खाद के लिए जो है देखती है, भटकती जो है नजर आई है। फिलहाल ये स्थितियां किसानों की जो है संबंधित समस्या को लेकर के कई किसानों से हम लोगों ने पड़ताल के दौरान बात की, और कुछ लोगों ने बताया कि हम लोग कल से जो है लगे हैं, कुछ लोगों ने बताया कि हम सुबह 5 बजे से लगे हुए हैं, टोकन कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। जिनको नहीं मिला उन्होंने बताया कि हमें तो खाद नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस आस में भी वो भी बैठे कि हो सकता है कि 100 लोगों को वितरित करने के बाद इधर 100 लोगों को वितरित किया जाएगा, दूसरी दुकान में 150 लोगों को वितरित किया जाएगा, हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। इसकी आस को लेकर के लोग वहां बैठे नजर आए हैं। ठीक है साकेत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और पूरी पड़ताल की सच्चाई हमारे सामने लाने के लिए। कहते हैं, कहावत है कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, और जब किसानों को जरूरत है उनके खेत में बुवाई के लिए खाद की, तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता है कि आप ज्ञापन की बात करें, किसी की भी बात करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी साल भर की खेती, उनके जीने का आसरा उनकी खेती है, वो फसल है जो सही पर नहीं होगी तो उनके बच्चे भूखे मरने लगेंगे, और इसके बाद तो फिर कपड़ों से उनकी पहचान तो कर ही ली जाती है। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि जिस मंत्री जी की गाड़ी में 500 लीटर तेल सुबह पेट्रोल पंप पर डलवा दिया जाता है सरकारी खाते से, वो मंत्री जी इनको इतने दिन से किसानों को खाद तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इससे ज्यादा सिस्टम के मुंह पर तमाचा, मंत्रालय के गाल पर तमाचा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसान, नौजवान और फिर बॉर्डर पर बैठा हुआ जवान, इन तीनों को समस्या हो गई ना, तो फिर सवाल सरकार के आंख में आंख डालकर पूछने की जरूरत है। और इसीलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाया था, इस पड़ताल को उठाया था। जब शुरुआत में मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत किया तो आपसे कहा था कि जब मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा या फिर इस पूरी पड़ताल को खत्म करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इसको चुनना क्यों जरूरी था। इसलिए जरूरी था क्योंकि इनकी आवाज को सुना नहीं जाता। कल जब ये उग्र होंगे उसके बाद 100 तरह की चीजें होंगी, उसके बाद लाठीचार्ज होगा, उनको कुछ और कहा जाएगा, फिर सब कुछ होगा, लेकिन खाद नहीं आएगी। और जब तक खाद नहीं आएगी तब तक सवाल पूछते रहेंगे और आंख में आंख डालकर पूछते रहेंगे, सिस्टम से सवाल पूछते रहेंगे, हमें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह थी हमारी पहली पड़ताल। अब हम रुक करेंगे अपनी दूसरी पड़ताल की तरफ। दूसरी पड़ताल हमारी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की पहली, और यह पड़ताल है हमारी चंदौली से। रुक करेंगे अपनी दूसरी पड़ताल की तरफ। और चंदौली में कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो फिर गलत के खिलाफ जब आप ईमानदारी से बोलना शुरू करते हैं फिर उसका असर भी आपको दिखाई देता है। और 4 टीवी की रिपोर्ट का असर कुछ ऐसा दिखाई पड़ा है कि जब यह पड़ताल चलेगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट हमने इसी पड़ताल के जरिए, इसी प्रोग्राम के जरिए हम चलाया था, हमने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें उस पड़ताल में हमने एक स्कूल की पड़ताल की थी, और वहां पर हमने देखा था कि वहां पर शिक्षक नदारद थे, और यही वो स्कूल था चंदौली का, जहां पर शिक्षक पहुंचे नहीं थे, सबको अपनी अपनी मनमानी करनी थी, लेकिन अटेंडेंस सबका बराबर बराबर लग रहा था। इसके बाद हमने इस पूरी पड़ताल को, इस पूरी खबर को बड़ी मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ हमने चलाया था। और यह स्कूल है, आप इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। 9 शिक्षक एक साथ दंडित किए गए हैं, और दंडित किस कदर किए गए हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। मतलब बीएसए ने सख्त एक्शन लिया है। स्कूल में गैर हाजिर थे, यानी कि ये पहुंच ही नहीं रहे थे, लेकिन सब पहुंच रहे थे। मेंटली गुरुजी स्कूल में पहुंच गए, वहां पर बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस जो सरकारी योजनाएं हैं वो वहां पर ट्रैक्टर से, ट्रॉली से पहुंचा दिया जा रहा है, बाकी सब ठीक है। गुरुजी अपने ससुराल में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन उसके खिलाफ हमने ये रिपोर्ट चलाई। उसके बाद अच्छी बात तो ये रही कि हमारी मेहनत भी सफल हुई और इनके खिलाफ एक्शन भी हुआ। स्कूल के गेट पर बच्चे खड़े थे, लेकिन जो गुरुजी थे, मास्टर साहब, वो अपने घर पर चुपचाप जो है पड़े हुए थे, क्योंकि सैलरी तो रुकेगी नहीं, क्योंकि किसी के नजर में नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें कि 4 टीवी की रिपोर्ट का असर खुले तौर पर देखने को मिला है। शाहबगंज बीआरसी क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बराव में जब 4 टीवी की टीम, मैंने आपको बताया कि 17 जुलाई को सुबह लगभग 8:15 बजे हमने रियलिटी चेक किया इसका, तो स्कूल में केवल 2 अध्यापक मिले थे। याद भी होगा आपको वो प्रोग्राम जो हमने चलाया था। और प्रधानाध्यापक समेत 9 लोग स्कूल से नदारद थे, यानी कि 9 के 9 लोग गायब थे, 2 लोग थे बस। स्कूल के कमरे में
ताला लगा हुआ था, बच्चे स्कूल के गेट पर बैग टांग कर खड़े हुए थे, लेकिन गुरुजी गायब थे। जब यह खबर चैनल पर दिखाई गई तो खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार और बीएसए सचिन कुमार ने इसका संज्ञान लिया। नतीजा यह रहा कि 5 अध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि और 2 अनुदेशक और 2 शिक्षा मित्र, 1 दिन का इनका वेतन काटा गया। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकारी माध्यम से चुने गए ये शिक्षक भी अगर इस तरीके से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं और पकड़े जाने पर अगर 1 दिन का इनका वेतन काट भी लिया जा रहा है, तो फिर इनको क्या फर्क पड़ता है इस बात से? एक ही स्कूल में एक साथ 9 कर्मचारी पर एक्शन हुआ, लेकिन 1 दिन का पेमेंट काटने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर हम 30 दिन पहुंचे और ये 30 दिन नदारद हमें दिखाई दें, तब जाके आप 30 दिन में पूरा महीने का इनकी सैलरी काटिएगा, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? ये भी मान के बैठ जाएंगे कि कोई बात नहीं, इस दिन नहीं जाएंगे, 50,000 रुपया मिल रहा होगा तो 1500 ना सही, 1600 ना सही, 1700 ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्या इस एक्शन से यह मान लिया जाए कि ये सुधर जाएंगे या फिर ये आदती हो जाएंगे? एक सवाल यहां पे ये भी खड़ा हो जाता है। और बीएसए ने भी यह साफ किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन सवाल तो यह कि क्या लापरवाही के खिलाफ एक्शन लिया गया है? 1 दिन की सैलरी काट दी, 1 दिन की। ये शिक्षक है, राष्ट्रपति नहीं है ये कि 1 दिन का इनका कट जाएगा तो फिर देश में थू-थू हो जाएगी इनकी। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिक्षक नहीं है, शिक्षक के नाम पर कलंक है, निर्लज्ज हैं ये, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी निभाने से भाग रहे हैं। और जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि शिक्षक पहुंचेंगे, टाइम से पहुंचेंगे, फिंगरप्रिंट लगेगा, सब कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हकीकत थोड़ी और जाननी है, पड़ताल को थोड़ी और गहराई से समझना है, तो अपने सहयोगी के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये खबर तो हमने चलाई थी और फिर लगा था कि भाई कार्रवाई भी होगा, देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई हुआ भी, सोने पे सुहागा कि 1 दिन की काट ली गई। क्या ये एक्शन पर्याप्त है? क्या ये एग्जाम्पल जो सेट किया गया है 1 दिन की सैलरी काट के, ये पर्याप्त है या फिर एक कड़ा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत थी? मिथिलेश जी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 5 अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक समेत, इनको प्रतिकूल प्रवृत्ति जारी की गई है। हाँ। और 1 दिन का मानदेय रोका गया है, जो 2 अनुदेशक हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो है एडहॉक पे नौकरी करते हैं, तो इनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये डायरेक्ट जो है कि टर्मिनेट किए जा सकते हैं। लेकिन जो शिक्षकों पे 5 अध्यापकों पे जो प्रतिकूल प्रवृत्ति जारी की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्यवाही है। क्योंकि इसको इस तरह से देखा जा सकता है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई है अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। वजह यह है कि अगर जो भी अध्यापक है, अगर उनका प्रमोशन होना है तो इस कार्यवाही के चलते उनका प्रमोशन रुक जाएगा, और दूसरी बात इनकी वेतन वृद्धि रुक जाएगी। तीसरी बात कि ये कार्रवाई अपने आप में दर्शाता है कि अध्यापक जो है कि काफी लापरवाही रवैये के साथ इस स्कूल में थे, ये भी दर्शाता है इसमें। तो ये, और दूसरी बात तो आपको ये और बता दूं कि ये जिले में अपने आप में सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए मानी जा रही है कि एक ही विद्यालय के 9 अध्यापकों के ऊपर एक साथ कार्रवाई। अब तक में ऐसा कभी देखा नहीं गया कि एक विद्यालय में 9 अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। हालांकि जो रेगुलर अध्यापक है, जैसे जो संविदा कर्मचारी नहीं है, उनका 1 दिन का मानदेय काटा जाता है, तो वो भी कार्रवाई मानी जाती है, बड़ी कार्रवाई मानी जाती है कि जब तक वो वेतन लगेगा नहीं तब तक तो इनकी सैलरी और वेतन वृद्धि रुकी रहेगी। लेकिन 1 दिन के वेतन काटने से कहीं बड़ी है प्रतिकूल प्रवृत्ति, ये सर्विस नियम का उल्लंघन दर्शाता है। और कहीं भी इनको इनके जो है कि प्रमोशन में दिक्कत आएगी, वेतन वृद्धि में दिक्कत आएगी, जब तक ये कार्रवाई रहेगी। इनके आचरण में लिखा जाता है ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। और इनका इस कार्रवाई की वजह से जो भी लापरवाह अध्यापक है, उनके अंदर जो है कि हड़कंप मचा हुआ है, काफी बौखलाहट की स्थिति है। और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से ये तय है कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से कार्रवाई की चाबुक चलती रही तो जो है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सुधार निश्चित संभव है। चंदौली की बात की जाए तो संभव है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें 4 टीवी चैनल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि हमारे चैनल ने ग्रामीण भारत के तहत जो है कि पूरी तरह से काफी प्रमुखता से ये खबर दिखाई और लाइव लिया गया। लाइव लेने के बाद ये चैनल पे जब खबर चली है, लाखों दर्शकों के साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस खबर को देखे हैं और बेसिक शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारी देखे हैं, और खबर देखने के बाद इन्होंने संज्ञान लिया है
और संज्ञान लेने के बाद तत्काल जो है कि 9 अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि क्योंकि चैनलों पे तो तमाम चैनलों पे खबरें चलती रहती है, कौन देखता है, कौन संज्ञान लेता है, लेकिन 4 टीवी पे खबर चली है और अधिकारी संज्ञान लेके कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है और 4 टीवी चैनल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। जी मिथिलेश, अब चूंकि आपने शिक्षा मित्र का जिक्र कर दिया और आपने कहा कि 5 शिक्षक थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो आपने जिसका जिक्र किया कि जो इनके खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है उससे इनकी वेतन वृद्धि नहीं होती है, इनके करियर का जो कैरेक्टर है उसमें क्षति पहुंचती है। लेकिन जिस शिक्षक को उसे पता हो कि बाकायदा सब कुछ होने के बावजूद, जिसके अपने करियर का ख्याल ना हो, जो आने वाले बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकता हो, उसे इस प्रविष्टि से कोई फर्क पड़ेगा? हालांकि चलिए, अगर आप कह रहे हैं मिथिलेश, तो एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि भाई कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से ये शिक्षक नदारद थे, मतलब हम एक दिन पहुंचे तो नदारद थे, फिर ये क्या पता ये महीने में 15 दिन ना पहुंचते हो और बीएसए साहब हमारे आने का इंतजार कर रहे थे क्या कार्रवाई का? जी देखिए, देखा जाए तो सरकार की तो ये मंशा है कि परिषदीय विद्यालयों को कॉन्वेंट की तर्ज पे शिक्षा दीक्षा दिया जाए और व्यवस्था कॉन्वेंट की तर्ज पे किया जाए, लेकिन जब तक अगर ग्राउंड मजबूत नहीं रहेगा, ग्राउंड की स्थिति सही नहीं रहेगी, तो कैसे कॉन्वेंट विद्यालय के तर्ज पे जो है कि यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। हम कह रहे कॉन्वेंट की बात कर लें तो हालांकि कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक जो है कि अधिकतर पाएंगे तो इंटर पास होंगे या हाई स्कूल पास होंगे। कई ऐसे उदाहरण है जो कि हालांकि भले ही खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ बायोडाटा दिया जाता है कि हमारे यहाँ टीटी पास टीचर हैं, सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और डिग्री धारक है, लेकिन वहां पे हकीकत यह है कि 12वीं पास या बीए पास यही पढ़ाते हैं लोग और मामूली सैलरी पे, मान के चले कि 5 से 6 हजार उनको सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट देखा जाए तो उनके विद्यालय का कानूनी विद्यालयों का रिजल्ट अच्छा आता है क्योंकि वो मेहनत करते हैं, कम सैलरी में ज्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पे है क्या, सरकारी विद्यालयों में सैलरी तो ज्यादा है, सैलरी अच्छी खासी है, अच्छा खासा पैकेज है सैलरी का, लेकिन उसके बावजूद सैलरी रहने के बावजूद जो है कि मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाती है। अगर इनके ऊपर इनकी मॉनिटरिंग की जाए कि बरसात बारिश के दिन में अधिकारी निकल जाए चेकिंग करने, तो हो सकता है कि लगभग 30% विद्यालयों के ताला ही लटकता मिले काफी समय तक, विद्यालय समय के बाद भी ताला लटकता मिले, या 2 बजे तक का विद्यालय है तो 12 बजे ही अध्यापक विद्यालय बंद करके निकलने की बारिश हो ही रहा है, कौन अधिकारी आएंगे जांच करने, कोई चेकिंग करने तो आएगा नहीं, तो निकल लिया जाए। तो बच्चों का भविष्य जो है कि ये लोग गर्त में डाल रहे हैं ये सरकारी शिक्षक, लेकिन उसमें कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि अपना कर्तव्य निर्वहन जो है कि करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। मिथिलेश, का जब ट्रांसफर होता है मिथिलेश, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर पर्यावरण के तरीके से जो वातावरण बनाया जा रहा है वो बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। स्कूलों की रंगाई पुताई भी समय से हो जाती है, क्लासेस में डेस्क बेंच जो भी होते हैं सब बदले जा रहे हैं, सब कुछ ठीक किया जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, सरकार पहल तो कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि उस पहल पर जो धब्बा लगा रहे हैं वो तो ऐसे शिक्षक लगा रहे हैं, ऐसा सिस्टम लगा रहा है कि स्कूल में शिक्षक ही नहीं पहुंचा, मतलब शरीर पूरा नहा धोआ के सब कुछ ठीक कर दिया और अभी भी मटमैली पड़ी हुई है, तो फिर जुबान से कौन से शब्द निकलेंगे जो बहुत बेहतर होंगे? भाई उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मतलब चित्र अगर एक बार खराब भी हो जाए लेकिन चरित्र अच्छा हो तो इंसान बेहतर हो जाता है। तो फिर सवाल तो यहां यही खड़ा हो जाता है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब कुछ ठीक है, उस पर कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मास्टर साहब तो आए, मास्टर साहब तो अलग ही दुनिया में हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जी देखिए, वो सबसे बड़ी बात है ना कि मास्टर साहब आएंगे तब ना, जब यहाँ प्रधानाध्यापक जो विद्यालय परिवार के मुखिया हैं वो खुद गायब है, तो मास्टर साहब कहाँ से आएंगे? जब विद्यालय का जो हेड है विद्यालय परिवार के जो मुखिया है प्रधानाध्यापक संजय निराला जी, ये तो खुद ही गायब है, तो निचले स्तर के जो इनके सहकर्मी है, सहायक अध्यापक है, वो कहाँ से आएंगे? जब मुखिया ही गायब रहेगा तो अध्यापक कहाँ से आएंगे? तो जाहिर सी बात है कि जब विद्यालय का मुखिया लेट आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो साइन तो टाइम टू टाइम करेगा, तो सहायक अध्यापक भी करेंगे, वो भी टाइम टू टाइम करेंगे, आएंगे 12 बजे साइन करेंगे, 8 बजे 8:30 बजे साइन करेंगे, क्योंकि रोकने टोकने वाला विद्यालय में तो कोई है नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक बात होनी चाहिए कि विद्यालयों की मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी अगर कार्यालय 10 बजे पहुंचते हैं, तो अगर वो 10 बजे पहुंचेंगे, 8 बजे का विद्यालय है, तो कहाँ से पकड़ में आएंगे अध्यापक? कई अध्यापक हैं जो कि 10 बजे तक विद्यालय पहुंच जाते हैं, 8 बजे का विद्यालय 10 बजे तक पहुंच जाते हैं, साइन जो है कि पहले का एंट्री दिखा देते हैं रजिस्टर पे कि हम आ गए 10 बजे। तो कम से कम खंड शिक्षा अधिकारी को ये करना चाहिए कि 8 बजे से पहले इनको रैंडम चेकिंग करनी चाहिए, और रैंडम चेकिंग में जिनको पाते हैं उनको डायरेक्ट पहले तो सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए।
ताकि कार्रवाई की चाबू चलेगी शिक्षा विभाग की तरफ से, तभी जो है कि अध्यापकों के अंदर भय होगा। क्योंकि पिछले महीने की बात है कि डीएम साहब के आदेश पे धड़ाधड़ जो है कि चेकिंग की गई, कई अध्यापक पकड़े गए, धड़ाधड़ कार्रवाई की गई, तो कहीं ना कहीं कुछ उस कार्रवाई का असर भी दिखा कि हालात में सुधार आए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दूर दराज के अगर अध्यापक है तो कुछ तो बात समझ में आती है कि ठीक है बाइक को आना है तो गाड़ी पंचर हो सकती है, खराब हो सकती है, एक दिन लेट हो सकता है। लेकिन जो अध्यापक वहीं का है, नजदीक का है, 500 मीटर दूरी का है, वो भी अध्यापक अगर लेट करे, ऊपर से आप देखे होंगे वीडियो मैंने भेजा है, वीडियो में एक अध्यापक है जो कि लेट खुद आ रहा है, कन्हैयालाल गुप्ता जी है, उसी विद्यालय के हैं, ये लेट खुद आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से वीडियो बनाना शुरू कर दिए। ये अध्यापक कम है, नेता ज्यादा है, नेतागिरी ज्यादा आती है, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है इनको। ये वीडियो बना रहे कि देख लिए बरसात का मौसम है और टीचर लेट लतीफ हो सकते हैं, तो बरसात का मौसम है तो बच्चे लेट लतीफ नहीं हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। और वो पत्रकार बिना सैलरी जो काम कर रहा है, वो पत्रकार बरसात को ना देखते हुए स्कूल में, विद्यालय में आपसे पहले पहुंच रहा है, तो आप सैलरी लेते हैं, आप क्यों नहीं पहुंच रहे? बरसात में आप क्या है, आप क्या बह जाएंगे बरसात में? तो यहाँ पे यही है कि अगर कोई पत्रकार पहुंच गया तो वीडियो बनाना शुरू कर देंगे ये लोग, और कैमरे में आम कैमरा बोलना शुरू कर देंगे कि देखिए ये इनका ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो गया। हाँ, कोई पत्रकार अगर सच्चाई दिखा रहा है तो वो ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन गुरुजी टाइम टू टाइम ना आए तो वो कोई बात नहीं है। नहीं तो जब नेताजी अगर शिक्षक नेताजी होते चले जा रहे हैं तो फिर नेतागिरी कर लेना, क्या दिक्कत है? जाके प्रधानी लड़े, जिला पंचायती लड़े, विधायकी लड़े, सांसदी लड़े, फिर छोड़ दें सीट को। कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ना करें। जिन अध्यापक का जिक्र कर रहे हैं आप, सवाल तो यही है कि हमारे जमाने में पढ़ाया जाता था भाई कि गुरु गोविंद दो उखड़े का अकेला आगू पाए। यहां तो बच्चे अब खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु है कि गोविंद है कि नेता है कि क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों को। मतलब सारा खेल ये है कि जितना भी सब कुछ चल रहा है, खराब तो बच्चों का भविष्य हो रहा है ना। जो बच्चे वहां आकर स्कूल के गेट पर खड़े हैं, इतना अच्छा परिसर, इतना अच्छा स्कूल, लेकिन बच्चे ही अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और पहुंच पा रहे हैं तो गुरुजी आ रहे हैं 8 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे। गुरुजी स्कूल कम खाला जी का घर ज्यादा बनाकर रखे हो, जब मन में आया चल दिए। जी, यहाँ पे चंदौली में मैं आपको बता दूं कि चंदौली जिले में एक बहुत बुरी बात यह है कि अगर पत्रकार किसी कोई भ्रष्टाचार की खबर दिखाता है, अध्यापक की दिखा दे या जो है कि पंचायत विभाग का दिखा दे, तो यहाँ पे एक फंडा बन चुका है। तुरंत जो है कि जो विपक्षी जिसी खबर दिखाई जाती है और एज ए रिकॉर्ड खबर दिखाई जाती है, सबूतों के साथ दिखाई जाती है, तो वहां पे होता क्या कि विरोधी तुरंत कैमरा ऑन करके देखिए अभी इनका धंधा ब्लैकमेलिंग का। अरे भाई, पत्रकार अगर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आपसे पैसे की मांग कर रहा है, तो सबूत है, मुकदमा करिए ना पत्रकार के खिलाफ। आप भी तो स्वतंत्र है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि ऐसे ही लांछन लगाना आप खाली शुरू कर देंगे। अपने बचने के लिए भले ही आप भ्रष्टाचार करते रहे, 8 बजे का स्कूल है, 10 बजे आते रहे, 7:30 बजे एंट्री रजिस्टर पे साइन करते रहे, टाइम 7:30 बजे का दिखाते रहे, आपको कोई पूछने वाला है नहीं। लेकिन एक पत्रकार अगर समाज सेवा के लिए चला है तो आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है, चलिए आपको परेशानी है। ठीक, मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की जानकारी हमारे सामने लाने के लिए। तमाम आरोप भी लगते हैं, प्रत्यारोप भी लगता है। हमें हर दिन तो अलग अलग शब्दों से नवाज दिया जाता है। ये कहा जाता है कि भाई आप लोग दलाली करते हैं, आप लोग पैसा ऐंठते हैं, आप लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, सब कुछ हमें कह दिया जाता है, सिवाय इस बात के कि उनकी जो गलती है वो मान लें और अपनी आदत में सुधार लाएं। इसके अलावा बाकी पत्रकार पर सब कुछ कह देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो वातावरण ऐसा है कि इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि चीजें ऐसी भी हो रही हैं, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हर किसी को यह जज कर लेना कि अगर हमने इस खबर को चलाया, हमने इस पड़ताल को चलाया और हमारा मकसद आपसे पैसा हटना होता तो फिर यह कार्रवाई ना होती और आपकी इतनी किलसती नहीं। इसीलिए आपकी जो इतनी किलस रही है ना, वो इसीलिए क्योंकि हमने लेन देन वाला काम किया नहीं और ना ही हम करते हैं। इसीलिए ये आपकी तहसील, आपकी खबर, ये जो प्रोग्राम है आप सब इतना सराहते हैं, इतना हमें एक तरीके से पीछे से ताकत हमें हमारे कंधे पर रखते हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, वो हमें मजबूर करता है कि हम ऐसे जो खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट जाती हैं, उन खबरों को समेटें, उन खबरों को लपेटें, उनकी पड़ताल लेकर इस बीच पे, इस मंच से, आपके बीच में पारदर्शी तरीके से आप सबके सामने लेकर आए और पटक कर रख दें और आकलन करवाएं कि अब आप आकलन करिए, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से ये सरकार और आपके वोट से ये जो सरकार है इसका पूरा सिस्टम चल रहा है और ये अधिकारी, ये जिम्मेदार जो लोग हैं, ये इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। इनसे सवाल करना आपका काम है। इसीलिए आपकी तहसील, आपकी खबर, ये हमारा मकसद था जब हमने शुरुआत किया था और आज उसी मकसद को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं जिसको आप इतना सराह रहे हैं। फिलहाल ये दोनों पड़ताल थी,
एक पड़ताल आपने देखी, वो वहां पर खाद नहीं है, दूसरी पड़ताल पर ये कि शिक्षक की मनमानी चल रही है, एक दिन की कार्रवाई हो जा रही है, लेकिन उससे कितना फर्क पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अंत में बस वही कहूंगा कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन हैं। हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।